जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श यूपीएससी आईएएस एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल में। चलिए, जैसे कि हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मेनली यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस वीडियो में देखेंगे स्लॉन्ग्स। स्लॉन्ग्स मतलब नारे। हमारा जब भारत देश गुलाम था या फिर संघर्ष के समय, स्ट्रगल के समय हमारे महापुरुषों ने कुछ नारे दिए थे। तो ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, प्रीलिम्स वगैरह में और अन्य अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ये नारा किसने दिया था, है ना। तो उनका नाम हमको लिखना होता है। चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार बिना इधर उधर बात किए। ठीक है, सीधे देखते हैं। महत्वपूर्ण नारे, बहुत ध्यान सुनना, इसी वीडियो में सबको याद हो जाने चाहिए। महत्वपूर्ण नारे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। याद से हम हमेशा ये वीडियो डालेंगे, ओनली क्वेश्चन डालेंगे, ओनली क्वेश्चन। तो ये पढ़ लो तो आप एकदम से याद हो जाएंगे, है ना। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण नारे स्लॉन्ग्स। महत्वपूर्ण नारे स्लॉन्ग्स। चलिए, तो किसने क्या कहा देखते हैं। जय जवान जय किसान, बताइए किसने कहा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ये नारा दिया था इन्होंने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, याद हो जाना चाहिए। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। तो दूसरा है फरंगियों को मारो, मारो फरंगी को। ठीक है, जब अंग्रेज हमारे भारत देश के अंदर आए थे, हम अंग्रेजों को फरंगी बोलते हैं। तो ये कहा था कि फरंगी को मारो, भारतीय लोगों से कहा था। किन्होंने कहा था? मंगल पांडे जी ने। किन्होंने? मंगल पांडे ने कहा था मारो फरंगी को। तो लिखना है आपको मंगल पांडे। अगला है जय जगत। जय जगत किन्होंने कहा था? विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे लिखो, विनोबा भावे, एकदम से याद हो जाना चाहिए। करो मत कर मत दो। जब भारतीय लोगों पर कर लगाया गया था अनावश्यक रूप से, तो अपने एक महापुरुष ने कहा था जनता से कि कर मत दो इनका। वो किन्होंने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो। संपूर्ण क्रांति, ये कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण, याद हो जाना चाहिए। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ये ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत भी है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। ये श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी हैं, इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद, याद कर लो, ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? किसने वंदे मातरम दिया था हमारे भारत देश को? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। वंदे मातरम ये तो याद हो गई। और जनगण मनगण ये तो याद हो गई, ठीक है। जनगण यहाँ पे जन होगा, ठीक है। जन जनगण मन ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो पता है हमको, है ना। राष्ट्रगान है अपना, राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन। और ये वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो याद हो गई, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे भारत देश पर जो हमारा हक है वो हमारा जन्म का सिद्ध है, वो अधिकार है हमारा, और हम इसको लेके ही रहेंगे। तो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, ये तो याद होना ही चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, ठीक। चलिए, और एक और साम्राज्यवाद का विनाश हो, ये भी किसने कहा था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का विनाश हो, है ना। और इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, जब स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था भारत देश के अंदर, तब अपने सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने जनता से कहा था चलो दिल्ली चलो, वहां धरना प्रदर्शन देंगे। तो दिल्ली चलो, वहां आंदोलन करेंगे। तो दिल्ली चलो ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो, ठीक है। तो याद हो जाना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए, करो या मरो। जब हमारा भारत देश गुलाम था तो जनता में कुछ लोग कर नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था या तो करो या फिर मरते रहो। तो ये नारा बन गया था, करो या मरो। ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अगला है जय हिंद। जय हिंद किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था जय हिंद। और एक और अभी ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दिल्ली चलो, दिल्ली चल के आंदोलन करेंगे, ये भी सुभाष चंद्र बोस। तो ये स्लॉन्ग्स हमको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है पूर्ण स्वराज। मतलब हमारा भारत देश पर हमारा पूरा हक है और पूरा स्वराज हमको चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो याद हो जाना चाहिए, ये भी एक स्लॉन्ग है। स्लॉन्ग मतलब नारा है, ठीक है। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये तो हम सबको याद होगा। हिंदी में हम लोग पढ़े भारत हिंदू हरिश्चंद्र, भारत हिंदू हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये स्लॉन्ग आ जाता है, ठीक है, लिखने के लिए। भारत हिंदू हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारत हिंदू हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो, देखो वेदों की ओर लौटो, ये तो हमको समझ में आ जाना चाहिए, किसी सन्यासी नहीं बोला होगा। वेदों की ओर लौटो, वो कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने कहा वेदों की ओर लौटो। ये स्लॉन्ग्स भी हमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आराम हराम है। जब भारत देश स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो कुछ लोग काम कर ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा था आराम मत करो, ये आराम इस वक्त हराम है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू जी। अभी हमने ऊपर एक और पढ़ा जवाहरलाल नेहरू जी का,
पूर्ण स्वराज हमको चाहिए और आराम हराम है। ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हे राम, हे राम, हे राम किसने कहा था? हे राम कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने हे राम मतलब ये इन्होंने, ये एक वचन है इनका, मतलब प्रवचन के रूप में है ना, हे राम। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी कहा करते थे हे राम। और महात्मा गांधी जी की अभी एक और हमने पढ़ा है, करो या मरो, करो या मरो या फिर हे राम। कौन है? महात्मा गांधी जी ने बोला था। ये स्लॉन्ग्स हमको लिखने को आ जाता है आईएएस के प्रीलिम्स में, तो हम लिख सकते हैं इसको। अगला है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश को गुलाम कर लिया था तो उनसे ये नारा लगाया था जनता के द्वारा, भारत छोड़ दो। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। तो देखिए महात्मा गांधी कितने सारे हो गए, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी, है ना, हे राम महात्मा गांधी। चलिए 5 और पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त। 1-2 नंबर का तो ये मिल जाएगा आपको, देखना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको इस पर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में। किसने कहा था? ये कहा था, किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलो देखना है जोर बाजुए कातिल में। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये अपना गीत है, सुंदर सा गीत है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसने दिया था? इकबाल जी ने। किन्होंने? इकबाल। नाम याद हो जाना चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किन्होंने? इकबाल जी ने। इकबाल जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, ये तो हमको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब हमारा भारत देश ऐसे आजाद नहीं होने वाला है। मुझे खून के रूप में बलिदान दो, मतलब बलिदान के रूप में अपना खून दो। तुम लोगों को मुझे साथ देना होगा, अपना खून बहाना होगा, तब जाके तुमको आजादी मिल पाएगी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने और क्या बोला था? जय हिंद बोला था। और क्या बोला था? दिल्ली चलो। कितने सारे हो गए देखो, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा एक साइमन कमीशन आया था, ठीक है, तो भारतीयों ने उसका विरोध किया था कि साइमन कमीशन यहाँ से जाओ। वो एक नियम एक्ट के रूप में था। तो किन्होंने कहा था? ये लाला लाजपत राय। किन्होंने कहा था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। चलिए तो लाला लाजपत राय, इन जिनको लाठी से मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, है ना। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए कौन जीवित रहेगा जब भारत नहीं रहेगा? तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये तो अपने 25 अपने स्लॉन्ग से महत्वपूर्ण नारे हैं, इनको हमने पढ़ा, ठीक है, सबको याद हो जाने चाहिए। देख लो, इनको लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखो, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ओनली यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एनडीए वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ हम बनाएंगे और ऐसे में आपको रिपीट करके सुनाऊंगा। सुनते सुनते याद हो जाने चाहिए, ठीक है, अपने बैठे बैठे सुन सकते हो। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मोर प्रीवियस क्वेश्चन आंसर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, भारत माता की जय, ठीक है। तो माई इंट्रोडक्शन, माय नेम आदर्श चंद्र, आई एम परस्यूइंग बीटेक विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी एंड आई एम यूपीएससी एस्पायरेंट आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।